हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि ट्वेल्व के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, जिसके ऊपर कि यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जो कि यहाँ पे 15 जनवरी 2020 तक चलने वाला है, तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आई pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आई @crypto12 के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। एंड जैसे कि कल हमने बात करी थी कि मार्केट को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल इस एरिया के आसपास मिला हुआ है, जो कि 29,900 से लगभग 29,300 के बीच का एक पूरा की पूरा एरिया है। एंड इससे आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं वापस से ऊपर की तरफ बाउंस करे थे, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस है वो कुछ और भी अब यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइसेस को कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 32,650 के आसपास मिल रहा है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 33,600 तक मे भी प्राइस जो है वो पॉसिबली ऊपर जा सकता है। एक वीक यहाँ पे डेफिनेटली हमें देखने को मिली है, लेकिन प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टिल डाउनवर्ड है, और ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस में एक बड़ा मोमेंटम जल्दी आने वाला है। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ या फिर आप इसको रिमूव करें तो आपको यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ में अगर आप इस लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं नीचे की तरफ से, अगर मैं इसको फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ इस वाले और इस वाले लेवल को, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, और जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है। डेफिनेटली आपके पास जो ब्रेकिंग पॉइंट एरिया है वो है ये वाला 30,300 के आसपास। तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन किसी भी कंडीशन में इसको ब्रेक कर पाता है नीचे की तरफ, तो आपका जो टारगेट होगा बिटकॉइन में वो लगभग $25,477 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। अपसाइड में ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन कैसे भी करके 32,700 को ब्रेक करे। अगर इस चीज़ को फिर बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाता है तो हम लोग टारगेट यहाँ पे 37,600 के आसपास यहाँ पे लेके चल सकते हैं। फिलहाल में प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस साइड वेज के अंदर है, तो आपको वेट करना होगा या तो इस ऊपर लेवल का या फिर इसके बॉटम लेवल को ब्रेक होने का, क्योंकि मार्केट एकदम से प्योर साइड वेज के अंदर यहाँ पे चला गया है। तो मार्केट जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है वो हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रहा है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन की, तो EMA रिबन यहाँ पे सपोर्ट तो दे रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में प्राइसेस के बॉटम को ब्रेक करते हैं अभी के लिए, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि वापस से प्राइसेस एक बार 28,200 को टेस्ट यहाँ पे कर सकें। ऊपर का एरिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो आप उसके ऊपर फोकस यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये मोमेंटम मे भी पॉसिबल है हमें कल सुबह से देखने पहले मिल जाए या फिर आज रात को देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर स्पेस अब कम हो गई है अगर यहाँ पे कोई और नया पैटर्न डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इंडिकेटर की, तो मैकडी ऑब्वियसली अभी भी बियरिश है। RSI की बात करें तो RSI 60 के ऊपर नहीं जा पाए, तो स्टिल हम लोग इसको बियरिश की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे, जो कि 4 आवर के हिसाब से। एंड अगर 1 डे के हिसाब से बात करते हैं तो 1 डे में भी जो प्राइसेस है वो स्टिल नीचे की तरफ ही फॉर्म हो रहे हैं। एंड मैकडी भी थोड़ा सा नीचे कर्वेचर लेने की कोशिश कर रहा है विद RSI। तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें यही शो करेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट एक करेक्शन ले सकता है, बट हम लोग क्योंकि लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि 30,300 का अगर लेवल यहाँ पे कभी ब्रेक होता है तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की जो ट्रेड्स हैं उनको देख सकते हैं। और ये मोमेंटम में भी शायद आपको इस तरीके का थोड़ा बड़ा मोमेंटम देखने को मिले, चाहे अप या डाउन में, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार यहाँ पे रहना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसकी CME फ्यूचर गैप के बारे में। तो ऑलरेडी ये गैप यहाँ पे फिल हो चुकी है, एंड अभी क्योंकि जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं अपसाइड में ही चल रहे हैं बिटकॉइन के। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 30,300 का लेवल ब्रेक होता है तो प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं 25,000। तो इसके हिसाब से अगर 25,000 की बात करें तो ये वाली जो CME गैप है इसको भी मे बी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे फिल कर ले, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और उस वाले ट्रायंगल को ब्रेक यहाँ पे करता है। अगर उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाते तो प्राइसेस स्टिल सेम रहने वाली है, एंड प्राइसेस में फिर अब मोमेंटम और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 38,000 48,000 कहीं पे भी यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस यहाँ पे अच्छी खासी गिरी है, थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, तो मे भी पॉसिबल है कि शायद एक डोमिनेंस यहाँ पे पैरेंट या कुछ बनाने की कोशिश कर सकती है। और अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को जो भी ट्रेड होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस अगर गिरती तो आपको अल्ट सीजन देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे अल्ट्स ने यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दिया है, बट अभी जो मेजोरिटी अल्ट सीजन है वो तभी आएगा जब हम लोग एटलीस्ट 61 के नीचे यहाँ पे डोमिनेंस जा सकती है। फिलहाल में एक लोकल सपोर्ट की बात मेजर सपोर्ट की बात करें तो 67.50 से 67% के बीच में है। और अगर भी यहाँ पे प्राइसेस वापस भी पंप होना स्टार्ट होते हैं डोमिनेंस के अंदर तो 69.80 या
70 आप मान लो 70 के आसपास पंप हो सकते हैं, उसके बाद वापस नीचे आए ऊपर जाएँ, तो वो हमें आगे पता पड़ेगा जैसे जैसे और ज़्यादा डेटा चार्ट्स में यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों हमारी कह सकते हैं कि अल्ट का जो डोमिनेंस है वो, और अल्ट की डोमिनेंस में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने बिटकॉइन के डोमिनेंस में एक बेरिश पैटर्न देखा था, तो अगर ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करता है 6% के डोमिनेंस को, तो लगभग 6.69 या फिर हम कह सकते हैं लगभग 7% तक की डोमिनेंस ऊपर यहाँ पे खींच सकता है। और अगर ये डोमिनेंस ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचाती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अल्ट के अंदर पैसा आएगा और अल्ट में आपको थोड़ी सी बाहर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो ये है दोस्तों हमारे पास इथेरियम, एंड इथेरियम के अंदर भी सिमिलर सा जो कह सकते हैं जो पैटर्न है वहाँ पे फॉल आउट हो रहा है, बट करीबन मुझे लग रहा है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। एंड असेंडिंग ट्रायंगल में ऑब्वियसली अगर इसको नीचे ब्रेक करना है तो हमें एटलीस्ट वेट करना होगा $958 का। अगर इसके नीचे प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो करीबन $755 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। बट क्योंकि अभी भी मार्केट इसको ब्रेक नहीं करा तो हम इसको कंटिन्यूशन ट्रेंड की तरह थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं, और अगर ये प्रॉपरली कंटिन्यूशन ट्रेंड के अंदर जाता है तो प्राइसेस आपको $1300 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, $1300 के आसपास। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इथेरियम में करीबन $1070 या फिर आप $1090 के आसपास, सॉरी $80 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको ब्रेक करे तो ही मार्केट आपका अप ट्रेंड में जाएगा, नहीं तो अगर मार्केट इसको कैसे भी ब्रेक करता है देन प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। बाकी अगर हम लोग EMA के बाद से बात करें तो प्राइसेस अगर नीचे गिरते हैं तो लगभग यहाँ पे 775 का लेवल आ रहा है, और हमारा लेवल भी लगभग वही था 755 के आसपास का। तो अगर प्राइसेस में कोई भी डिक्लाइन होता है जिसमें कि प्राइसेस $793 के नीचे ब्रेक करते हैं तो प्राइसेस यहाँ से बाउंस फिर कर सकते हैं। बाकी अभी तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही थोड़ा देखने को मिल रहा है, एंड बिटकॉइन इथेरियम साथ में ही चलेंगे तो आपको आज रात तक या फिर कल सुबह तक जो ब्रेकआउट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगले दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों लाइट कॉइन, जिसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा सिनेरियो है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, तो यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो। अगर मार्केट यहाँ पे $157 या फिर $160 के ऊपर ब्रेक कर पाते तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि इसके लिए लगभग इसकी प्राइसेस को $190 या $200 के आसपास टेस्ट करवा सकता है। लेकिन अगर प्राइसेस किसी भी कंडीशन में इसके नीचे ब्रेक कर जाती हैं इस वाले लेवल के, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्राइसेस को जाना। फिर हम लोग जो टारगेट है वो $134 और $120 के आसपास यहाँ पे करने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं तो EMA रिपन स्टिल सपोर्ट दे रही है 147 तक, तो 145 के अगर नीचे गिरता है तो फिर प्राइसेस में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। और अगर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें टूटता हुआ मिलता है, जो कि ये वाला हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करें, अगर यहाँ पे कोई भी ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए $190 या $200 तक आप टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेनलिंक, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमें एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है, एंड डबल टॉप बेसिकली एक बेरिश पैटर्न होता है। तो चांसेस ये बन सकते हैं कि जो चेन लिंग है वो एक बार नीचे की तरफ इस लेवल को टेस्ट करने यहाँ पे आ सकता है, जो कि लगभग $13 और $12.6 के बीच में। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाता है 14.6 का लेवल, देन 16.2 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है, नहीं ब्रेक करता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, एंड इसके बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा तो फिर हमें पता है कि हमें शॉर्ट के ट्रेड में जाना है। बट स्टिल आप वेट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे भी शायद कल या परसों तक का, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट अभी के लिए अगर आप शॉर्ट की ट्रेड्स देखना चाहो तो आपके लिए टारगेट $13 या फिर $12.7 के बीच में होगा, एंड लॉन्ग की ट्रेड आप तब ले सकते हो जब मार्केट $14.6 के ऊपर यहाँ पे निकल जाए। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टारगेट पहले से सेट कर रखे हैं, एंड स्टिल यहाँ पर भी आपको सिमिलर सा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे प्राइसेस किसी भी कंडीशन में लगभग $39 के नीचे आते हैं तो फिर प्राइसेस ब्रेक कर सकते हैं अराउंड $36.6 के आसपास। नहीं तो फिर प्राइसेस में अगर हमें $41.2 ब्रेक होता हुआ मिलता है तो हम टारगेट 47.6 तक ईजिली यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि बहुत ज़्यादा पुश होने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे जो प्राइसेस है वो बार बार इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर अब ये वाला लेवल इस बार ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे कोई भी बड़ी सी कैंडल आती है तो फिर इस लेवल को इनवैलिड कर सकती है, और यहाँ से लेवल ब्रेक करती है तो हमारे लिए टारगेट नीचे 0.17 टू 84 के आसपास रहने वाला है। फिलहाल में इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट में इसका लगभग 8 जनवरी तक टाइम है, तो हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे स्टक हो जाए तो भी यहाँ पे फॉर्मेशन अब बन सकता है। लेकिन अगर प्राइसेस के नीचे क्लोज कर देती है और 1-2 कैंडल्स और आती हैं तो फिर प्राइसेस नीचे आके हिट यहाँ पे कर सकती हैं, जो कि XRP के लिए
एक बियरिश साइन यहाँ पे होने वाला रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो। इसके अंदर भी चेन लिंक जैसा ही आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल में सिमिलर सिनेरियो अगर कोई भी करेक्शन होता है तो एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो रहेंगे वो $15.4 से $14.9 के बीच में रहने वाले हैं। एंड अगर नियो प्रॉपर्ली यहाँ पे $17 को ब्रेक कर पाता है तो $18 एंड $19.6 ये दो टारगेट अभी हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों डॉट कॉइन, जिसने कि हमारी जो कह सकते हैं बेस जो लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक करी है। अगर आप इस लेवल के ऊपर देख सकते हैं और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ है। तो अगर आपका डॉट $9.9 के ऊपर वापस जाता हुआ मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं, नहीं तो फिर इस जो शॉर्ट की पोजीशन है वो लगभग हम $7.9 तक देखेंगे, जिसमें स्टॉप हम लगभग 10 या 10.7 के आसपास यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था, बट क्योंकि सारे कॉइन अभी नीचे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक फॉलिंग वेज या फिर एक डिसेंडिंग चैनल कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट की बात करें तो वो हमें अगर यहाँ से मिल गया तो लगभग प्राइस 457 वापस से उसके हाइट के आसपास आ सकते हैं। बट अभी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके लिए हमें वेट यहाँ पे करना होगा। और अगर आप इस लेवल के ऊपर भी देखें तो लगभग प्राइसेस $374 के नीचे आते हैं तो ही फिर वो नीचे की तरफ और ज़्यादा गिर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों बैंड कॉइन, जो कि फाइनली हमारे लेवल के ऊपर बैठा है, बट स्टिल यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट की तरफ से। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नई एंट्री तो फिलहाल में मत लो। हाँ, अगर शॉर्ट का देखना है तो आप 6.3 के नीचे देख सकते हो। लॉन्ग के लिए आप 7.7 का वेट करो, क्योंकि बहुत टाइम से प्राइसेस इसी रेंज के अंदर यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं और अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइसेस को ब्रेक करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल जाए इस तरीके का, और फिर शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस पर ज़्यादा चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी प्रोसेस है वो हमें कल या परसों तक पता पड़ जाएगा कि बैंड में हमें और क्या क्या मेजर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आज का दोस्तों जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों कार्डेनो यानी कि आडा। एंड आडा भी ऊपर की तरफ गया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राइजिंग चैनल सा बनता हुआ मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये राइजिंग चैनल हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है लगभग 0.21 तो आपका वापस से जो प्राइस है वो 0.17900 के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर जो प्राइसेस है वो 0.23908 को अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो प्राइसेस ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि दोनों तरफ के प्राइसेस क्यों बताए जा रहे हैं, तो मार्केट जो है वो इसी तरह वर्क करता है। आपको लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना होता है कि अगर एक लेवल ब्रेक होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में खड़े और मार्केट ऊपर चला गया तो फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज ना कर पाओ। इसलिए दोनों तरफ के टारगेट से पता होंगे, दोनों तरफ के लेवल पता होंगे तो आप उससे ज़्यादा बेटर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो बस दोस्तों सारे कॉइन हो चुके हैं, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है डीफाई की तरफ से। और डीफाई के अंदर जो दोस्तों वैल्यूएशन लॉक है, यानी कि हम कह सकते हैं डीफाई के अंदर जितना पैसा आया है वो करीबन करीबन यहाँ पे 18 बिलियन के आसपास हो गया है, जैसे ही इथेरियम ने रैली मारी है। और आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं अगर मैं इसको ऑल की बात करूँ तो हम लोगों ने इसका जो डेटा था वो करीबन करीबन हमने देखा था लास्ट टाइम 2020 के मार्च में जो था वो 800 मिलियन के आसपास था। उसके बाद पहली जो रैली आई थी उसने यहाँ पे 8 बिलियन या 10 बिलियन तक पहुंचाया था। एंड अब यहाँ पे ये डेटा 18 बिलियन तक यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी कि डीफाई के अंदर कहीं ना कहीं $18 बिलियन की जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में ये नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ के आप 100 बिलियन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज जो डीफाई का मार्केट कैप है अगर वो 100 बिलियन जाते तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 to 7x होगा। और ऑब्वियसली अगर जो डीफाई के कॉइन्स है वो इनके साथ बढ़ेंगे। डीफाई के कॉइन्स की आपके पास पूरी लिस्ट है, मेकर, आवे, यूनिस्वैप, कंपाउंड सिंथेटिक, सुशी, CRV, बैलेंस है। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल रही है अल्ट्स के अंदर। एंड अल्ट सीजन भी लग रहा है कि नियर है। अगर वो 73 का जो डोमिनेंस का मार्क है वो नहीं टूटता है तो फिर ये कह सकते हैं कि हाँ जो अल्ट सीजन है वो बहुत ज़्यादा नियर है। तो आप थोड़ा थोड़ा बटोरना चालू कर सकते हो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगली दूसरा पे खबर आ रही है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। बात करी जाए बिटकॉइन के वॉल्यूम की तो जो CME का वॉल्यूम और जो LMAX का वॉल्यूम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखते हो तो पहले भी इतना वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, जो कि अभी पिछले कुछ महीनों से हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और इस बार का जो वॉल्यूम है जो बिटकॉइन की रैली यहाँ पे गई थी दिसंबर के अंदर वहाँ पे 2.62 बिलियन, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है CME के ऊपर और LMAX के ऊपर, जहाँ पे कि इनका ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है और अभी तक के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिए गए। अगली दूसरा पे खबर आ रही है इथेरियम की तरह से, और ये उनके लिए बुरी खबर हो सकती है जो शायद एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे या फिर थोड़ा सा कुछ डीफाई का या फिर NFT का काम करना चाह रहे थे, क्योंकि इथेरियम की जो फीस है वहाँ पे डबल हो चुकी है जैसे ही इथेरियम का जो वॉल्यूम है वो 50 बिलियन से यहाँ पे बढ़ा है। एंड ऑब्वियसली अब तक इथेरियम 2.0 सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो जाता पूरी तरीके से, जिसको मे भी शायद 2 या 3 साल लगने वाले हैं।
तब तक ये सिनारियो सेम ही रहेगा एंड फीस यहाँ पे बढ़ती रहेगी। लास्ट टाइम ये जो फीस बढ़ी थी ये हमारा अक्टूबर से पहले पहले बढ़ी थी जब डीफाई का महीने था, लेकिन उस टाइम भी ये फीस इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी इस टाइम बढ़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि इथेरियम का जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल में दुगने हो चुके हैं पिछले वाले हम कह सकते हैं डीफाई सेशन से। तो पिछली बार डीफाई के अंदर $12.5 तक इसकी फीस गई थी और अभी यहाँ पे $17.4 के आसपास फीस यहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो आप ध्यान रखो कि इस टाइम पे आप ट्रेडिंग ना करो तो ज़्यादा बेटर है, मतलब कि आप मतलब स्वैपिंग हो गया या फिर एनएफटीज बाय करना हो गया तो वो ना करो, थोड़ी सी फीस कम हो जाए। क्योंकि अगर आप ये फी के स्टेशन पर देखते हो तो एवरेज फी 68 है, फिर 92 है, फिर 96 है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। $2-5 होती तो यहाँ पे चल जाता, पर $17 बहुत ज़्यादा है जब तक आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन ना करो। हाँ, छोटे ट्रांजेक्शन में कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। अगली दूसरे पे खबर आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन का दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ गया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे हिट कर सकता है $1,46,000 को लॉन्ग टर्म में। ये नहीं बताया कि कब करेगा, लेकिन जेपी मॉर्गन वही पर्सन है जो 2017-18 में ये चीज़ कहता था कि बिटकॉइन एक स्कैम, एक बबल है, और आज यहाँ पे जेपी मॉर्गन उसकी प्राइस प्रेडिक्शन भी यहाँ पे करने में लगा हुआ है। समय बदलते टाइम नहीं लगता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हालांकि ये तो नहीं बोलूँगा कि आप इनके प्रिडिक्शंस पे थोड़ा बिलीव करो, बट क्योंकि कहीं ना कहीं इनके प्रिडिक्शंस इंस्टीट्यूशन सुनते हैं तो आप एक माइंड में अपने पास रख सकते हो कि हाँ जेपी मॉर्गन ने भी ये प्राइस बताया, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूशन के पास अगर वो फाइल्स जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके आसपास का ही कोई एरिया जो है उसको टारगेट यहाँ पे करा जा रहा है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से। जैक डॉर्सी ने दोस्तों पे फिनसेक को वार्न किया है कि अगर रेगुलेटर्स इसी तरह यहाँ पे चीज़ें लाते हैं तो क्रिप्टो यहाँ पे ऑफशोर यानी कि उनके पहुंच से यहाँ पे बाहर हो जाएगा। बेसिकली अगर बात करें तो जो मेजर यूएसए के फर्म्स हैं जिसके अंदर कि आपका स्क्वायर भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जो जैक डॉर्सी है वो स्क्वायर के भी यहाँ पे सीईओ है, तो उन्होंने यहाँ पे फिनसेक को बोला कि जो भी आप यहाँ पे प्रपोज कर रहे हो रेगुलेशन, ये सारे के सारे फोर्स करेंगे बिजनेसेस को कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें उन लोगों की जो कि यहाँ पे नॉन कस्टमर काउंटर पार्टीज की तरह काम करते हैं, यानी कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं आप एक तरीके से मार्केट मेकर की कैटेगरी में ही उनको डाल सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो काउंटर पार्टी उनके नेम एड्रेस ये सब कलेक्ट करने की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो वर्चुअल करेंसी से खुद ब खुद ही यहाँ पे रिकॉर्ड रख लेते हैं तो कोई भी हमें कैश रिकॉर्ड्स यहाँ पे इनको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि स्क्वायर ये प्रेडिक्ट करा कि अगर ये लॉ यहाँ पे पास हो जाता है या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स है वो है यहाँ से आउट हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अनरेगुलेटेड या फिर जो नॉन कस्टडियन क्रिप्टो मार्केट्स हैं यूएसए के बाद वहाँ पे जाके अपनी ट्रेडिंग को करेंगे, और उसके बाद यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि वो उन लोगों को आके कैच कर सके या फिर उस पूरे के पूरे चीज़ को यहाँ पे ईजिली पता कर सके। तो अब देखते हैं इसका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकलता है, आने वाले टाइम में हमें पता पड़ जाएगा। पर यूएस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त लॉस बना रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा भी टाइट लॉस की रिक्वायरमेंट है। थोड़े बहुत लॉस के साथ भी काम चल सकता है, बाकी देखते हैं गवर्नमेंट अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड रेट हम कह सकते हैं कि एकदम ऑल टाइम हाई यहाँ पे वॉल्यूम को अचीव करा है, जो कि है 80 बिलियन का एक ही दिन के अंदर। अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम कभी नहीं आया था। बाइनेंस ने खुद ने यहाँ पे अपने पास आप ये कह सकते हो कि ट्विटर पे ये चीज़ बताई, ये लास्ट टाइम जो वॉल्यूम था वो यहाँ पर बहुत कम था, और इस टाइम की वॉल्यूम की बात करते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है। हालांकि डेरिवेटिव्स में 56 बिलियन का वॉल्यूम है एंड स्पॉट के अंदर करीबन करीबन आई थिंक 23 ज़्यादा ही कुछ वॉल्यूम है यहाँ पर। तो यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने यही बताया कि जो वॉल्यूम अभी ट्रेड हुआ है वो टोटल यहाँ पे 80 बिलियन का ट्रेड हुआ है जनवरी 4 को, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वॉल्यूम है। ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा आने वाला है। और उन्होंने यही बताया कि जो नवंबर 15 से दिसंबर 15 आप कह सकते हो 2017 जिस टाइम पे बिटकॉइन अपने बुल रन में था उस टाइम पे इतना वॉल्यूम नहीं था जो कि इस टाइम पे आया। इस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो करीबन करीबन 3 गुना यहाँ पर है, और यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें बताई कि अभी जो वॉल्यूम है वो 23 बिलियन था और अभी यहाँ पे 57 बिलियन का हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिला है। इसके साथ दोस्तों एफटीएक्स ने भी यहाँ पे बताया कि जो वॉल्यूम है वो उनके पास 10 बिलियन के आसपास चल रहा है, और एफटीएक्स ने यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट दिया, क्योंकि अगर आप एफटी एक्सचेंज पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है कि कौन सा एक्सचेंज के ऊपर कितना वॉल्यूम अभी ट्रेड हो रहा है एंड बहुत सारा डेटा आपको मिलता है। तो अगर आपका बाइनेंस पे एफटीएक्स पे अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिशन फीस के ऊपर ऑफ यहाँ पे पा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बाइनेंस ने 58 बिलियन, हुबई ग्लोबल ने 37 बिलियन, ओकेएक्स ने 30 बिलियन, एफटीएक्स ने 10 बिलियन और बिटमैक्स ने यहाँ पे 6 बिलियन का वॉल्यूम ट्रेड करा था, जो कि 180 बिलियन के आसपास यहाँ पे होता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ही प्राइसेस को ऊपर ले जाने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा वॉल्यूम होने का मतलब है कि अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर जल्द से जल्द एग्जीक्यूट यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है एनएफटी की तरफ से, वही इथेरियम की एनएफटीज ही हम कह सकते हैं। तो करीबन 8.2 मिलियन वर्थ की जो एनएफटी है वो पिछले लास्ट मंथ के अंदर
2020 के अंदर यहाँ पे सोल आउट हुई है, जो कि आप लोगों को देखना होगा कि एक अच्छा खासा मार्केट प्लेस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे 8.2 मिलियन की NFTs बिकी है। और अगर आप NFT के मार्केट में जाना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने एक रैरिबल के ऊपर वीडियो बनाई थी, एक ओपन सी पे और ले आऊँगा, उसको आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर नवंबर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2.6 मिलियन ही यहाँ पे ट्रेड हुआ था, जो कि करीबन दुगना या तिगुना है इस फिगर के हिसाब से देखा जाए, जो कि यहाँ पे काउंट करा है नॉन फंजिबल वेबसाइट ने। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने NFTs को सेल करते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी मैंने एक रैरिबल के ऊपर वीडियो बनाई हुई, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई और भी वीडियोस होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बना दूंगा। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है फॉर्मर बिटकॉइन की CEO की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे एक जो ओरेकल है या फिर आप कह सकते हो एक नया प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर 37.5 मिलियन का एलिगेशन लगाया कि उन्होंने 37.5 मिलियन जो टोकन है वो यहाँ पे पे ऑफ नहीं करें, जो कि लगभग 5.25 मिलियन के यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे 8 मिलियन का इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग यहाँ पे करी गई थी उनके ब्रांड नेम को यूज़ करके। और जो मैट टोक्यो है, जो कि फॉर्मर CEO है bitcoin.com के, उन्होंने यहाँ पे लीगल एक्शन डाला है इस चीज़ के ऊपर। अब देखते हैं कि यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि BRG करके टोकन थे जो कि बेसिकली इनको मिलने वाले थे। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसके अंदर मैनिपुलेशन करा गया है और जो क्लासिकल पंप एंड डंप उसकी टेक्निक को यूज़ यहाँ पे करा गया है। हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट यहाँ पे निकलता है। अगर वो जीत जाते हैं तो 5 मिलियन की जो जो कॉइन्स हैं वो उनके पास यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर नहीं जीत पाते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर सारी चीज़ यहाँ पे चलेंगी। बट इस कॉइन का मैंने तो नाम नहीं सुना। अगर आपने कभी इसमें पार्टिसिपेट करा हो या फिर आपने सुना हो तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। यहाँ पे अब जो न्यूज़ है या फिर हम कह सकते हैं जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर यहाँ पे आ चुका है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद होगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि अपने आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।